Hello students, let's read the question. The chance of an event happening in the square of the chance of a second event, but the odds against the first are the cube of the odd against the second. The chances are 1/4, 1/2, 1/16, 1/4, 1/9, 1/3 and D option है none of these. Okay. So देखो सबसे पहले क्या है, मान लेते हैं कि कोई दो इवेंट है A और B. यहाँ कोई दो इवेंट है, ठीक है. सो इसमें दिया हुआ है कि जो दूसरा इवेंट है ना, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो पहले वाले का स्क्वायर होगा, ठीक है. प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ द इवेंट, जो A का जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ द इवेंट ऑफ A होगी वो B वाले का स्क्वायर होगी. तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो इवेंट के प्रोबेबिलिटी ऑफ द हैपनिंग ऑफ द इवेंट P मान लेते हैं, ठीक है. सो मान लिया यहाँ पे P हो गई B इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी. तो A इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, P का स्क्वायर. अब देखो आगे क्या होता है. आगे इन्होंने बोला हुआ है तो इस तरीके से हम इसके ऑड निकाल सकते हैं. ऑड अगेंस्ट द B कितना हो जाएगा, ऑड अगेंस्ट द B कितना हो जाएगा, 1 - P अपॉन P, ठीक है. अब A का निकालते हैं, ऑड अगेंस्ट द A, ठीक है. कितना हो जाएगा, ऑड अगेंस्ट द A हो जाएगा 1 - P का स्क्वायर अपॉन P का स्क्वायर. अब हम आगे चलते हैं. अब हमने दोनों के ऑड निकाल लिया, हमें पता हो गया. लेकिन अब इसमें एक लास्ट में कंडीशन दी हुई है, वो क्या है, ऑड अगेंस्ट द फर्स्ट आर द क्यूब ऑफ द ऑड अगेंस्ट द सेकंड, ठीक है. तो अब इन दोनों का क्या कर सकते हैं हम, 1 - P स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर इक्वल्स टू 1 - P अपॉन P का क्यूब. क्योंकि ये हमें क्या है, गिवन है कि जो A का ऑड है ना वो B के ऑड का क्या है, क्यूब है. ये हमें क्वेश्चन में गिवन है. अब इसको सॉल्व करते हैं. तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 - P स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 - P और 1 + P, ठीक है. अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे, P स्क्वायर. बराबर में इसको क्या लिख सकते हैं, 1 - P इंटू 1 - P का होल स्क्वायर. अपॉन में क्या लिख सकते हैं, P इंटू P का स्क्वायर. तो P के स्क्वायर से P का स्क्वायर गया, 1 - P से 1 - P गया. अब हमारे पास बचा क्या है, जो बचा हम इसको सोल्व कर लेते हैं. यहाँ बचेगा हमारे पास 1 + P इक्वल्स टू 1 - P का होल स्क्वायर, ठीक है. और अपॉन में क्या बचेगा हमारे पास, P. तो इधर P चला जाएगा, P + P स्क्वायर हो जाएगा इधर, इक्वल्स टू ये बचेगा हमारे पास 1 + P स्क्वायर - 2P, ठीक है. तो P स्क्वायर से P स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 इक्वल्स टू 3P. यहाँ से P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3. और हमारे जो क्या कहते हैं, अब देखो चांस ऑफ द इवेंट हैपनिंग क्या होंगे हमारे पास, चांस ऑफ द इवेंट हैपनिंग हमारे पास होंगे P स्क्वायर और P, ठीक है. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/9 और 1/3. ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, यानी कि C हमारा करेक्ट ऑप्शन है. सो दिस इज द आंसर. होप यू विल अंडरस्टैंड. थैंक यू.